हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मसल ऑफ फोर आर्म के बारे में। मसल ऑफ फोर आर्म दो कंपार्टमेंट डिवाइड होता है, एक इंटीरियर कंपार्टमेंट, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट फिर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल लेयर, मिडिल लेयर एंड डीप लेयर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की जो मसल्स होती हैं वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड फिंगर के लिए। और क्या कराती हैं ये? एंड प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। उसके बाद ये तीन लेयर में डिवाइड होता है, एक सुपरफिशियल लेयर, एक मिडिल लेयर एंड डीप लेयर। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर, फिर मिडिल लेयर, फिर डीप लेयर। तो सबसे पहले आता है सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर में बेसिकली कौन कौन सी मसल्स आती है हमारे पास? मसल आती है प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्बाई रेडियलिस, पामेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्बाई अल्नेरिस। इनका हम ओरिजिन देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और नर्व सप्लाई देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनेटर टीरीज मसल के बारे में। प्रोनेटर टीरीज मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से और कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से। ये तो बेसिकली इसका ओरिजिन हो गया। उसके बाद इसका इंसर्शन कहाँ होगा? इसका इंसर्शन होता है लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस बोन पे। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोनेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? इसकी नर्व सप्लाई होती है मीडियन नर्व। तो प्रोनेटर टीरीज मसल किस नर्व से सप्लाई होता है? मीडियन नर्व से सप्लाई होता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सर कार्बाई रेडियलिस एंड पामेरिस लॉन्गस। इन दोनों का ओरिजिन सेम होता है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ये भी ओरिजिन होता है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। तो ये दोनों मसल का ओरिजिन सेम होता है, बट इनके इंसर्शन अलग अलग होते हैं। तो फ्लेक्सर कार्बाई रेडियलिस का इंसर्शन कहाँ होता है? बेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। तो इनका फंक्शन क्या होता है? रिस्ट फ्लेक्शन एंड एडक्शन का। और ये भी सप्लाई किससे होते हैं? मीडियन नर्व से। पामेरिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। इसका इंसर्शन होता है पामर एपोनेरोसिस पे एंड फंक्शन होता है रिस्ट फ्लेक्शन का। ये भी मीडियन नर्व से सप्लाई होती है। उसके बाद आता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है? ये होता है मीडियल एपिकोंडाइल ओलिकॉन प्रोसेस से। इसका इंसर्शन कहाँ होगा? इसका इंसर्शन होगा फिफ्थ मेटाकार्पल पे। तो इसका फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एडक्शन। और ये सप्लाई होती है बेसिकली अल्नर नर्व से। तो हमारी मेजर जो सुपरफिशियल में हमारी जो तीन मसल हैं ये तीनों मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं और एक मसल जो है ये अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। तो इसके नाम में ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। बाकी ये तीनों मसल प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड पामेरिस लॉन्गस, ये तीनों बेसिकली हमारी सप्लाई होती हैं मीडियन नर्व से। तो ये हो गया हमारा सुपरफिशियल लेयर। अब इन मसल को हम बेसिकली इस डायग्राम में देखते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सुपरफिशियल लेयर की मसल्स प्रोनेटर टीरीज, पामेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्बाई अल्नेरिस एंड फ्लेक्सर कार्बाई रेडियलिस। ये बेसिकली हमारी सुपरफिशियल लेयर की मसल है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल लेयर की मसल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल लेयर ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट की। इसमें बेसिकली एक ही मसल आता है जिसका नाम होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? मीडियल एपिकोंडाइल, कोरोनॉइड प्रोसेस एंड एंटीरियर रेडियस से। इसका इंसर्शन कहाँ होता है? इसका इंसर्शन होता है बेसिकली फेलेंजेस पे, मिडिल फेलेंजेस पे। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड रिस्ट का। और ये भी सप्लाई किससे होता है? मीडियन नर्व से। तो इसको बेसिकली हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं। ये रहा हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल जो कि हमारे डिजिट पे से आके इसका इंसर्शन कहाँ होता है? डिजिट्स पे होता है। तो यह डिजिट पे जाके इंसर्ट करता है और इसकी सप्लाई कौन होता है? इसकी सप्लाई होती है मीडियन नर्व। इसके बाद हम बात करते हैं डीप लेयर, डीप लेयर ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। इसकी बात करते हैं। सबसे पहला मसल आता है इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है अल्ना एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन से। इसका इंसर्शन कहाँ होता है? डिस्टल फेलेंजेस पे इंसर्शन होता है इसका। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट एंड रिस्ट का। उसके बाद इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? इसकी दो नर्व सप्लाई होती है बेसिकली। लेटरल हाफ को मीडियन नर्व सप्लाई करता है एंड मीडियल हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करता है। बेसिकली ये एक हाइब्रिड मसल होती है, हाइब्रिड मसल। इसकी नर्व सप्लाई दो होती है। आधा नर्व सप्लाई मीडियन नर्व करेगा, लेटरल हाफ मीडियन नर्व करता है, उसके बाद मिडिल हाफ जो है अल्नर नर्व करता है। तो ये हाइब्रिड मसल होती है। उसके बाद आता है कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस रेडियस एंड इंटरोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिन होता है इसका जो इंसर्शन होता है वो डिस्टल फेलेंजियल ऑफ थंब पे बेसिकली डिस्टल फेलेंजेस ऑफ थंब पे इंसर्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ थंब। खाली इसका फंक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ थंब का। और इसका जो नर्व सप्लाई होती है मीडियन नर्व। उसके बाद लास्ट जो डीप लेयर में लास्ट मसल आता है प्रोनेटर कॉर्डेटस। इसका जो ओरिजिन होता है ये डिस्टल अल्ना से ओरिजिनेट होता है और ये डिस्टल रेडियस पे जाके इंसर्ट होता है। इसका काम होता है प्रोनेशन का। ये किससे सप्लाई होती है? ये भी सप्लाई होती है मीडियन नर्व से। तो ये जितनी भी मसल हैं ये सब सप्लाई होती है मीडियन नर्व से, बस खाली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को छोड़ के, क्योंकि ये हाइब्रिड मसल है। तो इसका लेटरल हाफ जो होगा वो मीडियन नर्व से होगा एंड मिडिल हाफ जो होगा वो अल्नर नर्व से होगा। तो ये होता है बेसिकली डीप लेयर की मसल्स जो हमारे फोर आर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो ये कंप्लीट हो गया बेसिकली हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने सुपरफिशियल लेयर देख लिया, मिडिल लेयर देख लिया एंड डीप लेयर देख लिया। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की।
पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में सारी एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, इसीलिए हम इसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, जो कि डिवाइड होती हैं दो ग्रुप में। पहला है सुपरफिशियल ग्रुप और डीप ग्रुप। जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट जो तीन लेयर में डिवाइड था, बट यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दो ही लेयर में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल एंड डीप लेयर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का सुपरफिशियल ग्रुप, इसमें बेसिकली 6 मसल इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली मसल है ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिस्ट से। इसका इंसर्शन कहाँ होता है? स्टायरेट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म एंड नर्व सप्लाई होती है रेडियल नर्व। उसके बाद आता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का जो ओरिजिन होता है वो है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इसका जो इंसर्शन होता है वो सेकंड मेटाकार्पल के बेस पे होता है। इसका फंक्शन होगा रिस्ट एक्सटेंशन का एंड अबडक्शन का, और ये भी सप्लाई होता है रेडियल नर्व से। उसके बाद आता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ये इसका भी ओरिजिन जो होता है ये लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से होता है, और इसका जो इंसर्शन होता है थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे होता है। इसका फंक्शन होता है रिस्ट एक्सटेंशन एंड एबडक्शन का, और इसका जो नर्व सप्लाई होता है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करता है इसको। उसके बाद आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम का जो ओरिजिन होता है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल से ये ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन जो होता है एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ डिजिट्स पे, बेसिकली 2 and 5 डिजिट पे जाके इंसर्ट करता है। इसका फंक्शन होता है एक्सटेंशन ऑफ फिंगर एंड रिस्ट का, और ये सप्लाई होती है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व से। उसके बाद आता है एक्सटेंसर डिस्टी मिनिमी। एक्सटेंसर डिस्टी मिनिमी का ओरिजिन कहाँ से होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल से, एंड इसका इंसर्शन कहाँ होता है? एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ 5th डिजिट पे। इसका फंक्शन होगा एक्सटेंशन ऑफ लिटिल फिंगर, खाली लिटिल फिंगर का एक्सटेंशन कराएंगे ये, और इसका नर्व सप्लाई होता है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। एक्सटेंसर कार्पाई एनालिरिस। एक्सटेंसर कार्पाई एनालिरिस का जो ओरिजिन होता है वो भी लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, और इसका इंसर्शन होता है बेस ऑफ 5th मेटाकार्पल पे, और इसका फंक्शन है एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट का एक्सटेंशन एंड अडक्शन कराना। नर्व सप्लाई पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। तो यहाँ पे हम सुपरफिशियल में एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ज़्यादातर जो मसल्स है उसकी नर्व सप्लाई है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। अब उसके बाद आता है डीप ग्रुप। डीप ग्रुप ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसमें बेसिकली 5 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहला है सुपिनेटर मसल, अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो एक एक करके हम देखते हैं। सुपिनेटर मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होगा? सुपिनेटर मसल का ओरिजिन होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड अल्ना से। इसका इंसर्शन रेडियस बोन पे होता है। इसका फंक्शन होता है सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म। इसको सप्लाई कौन करता है? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है अल्ना एंड रेडियस बोन दोनों से, एंड इसका इंसर्शन कहाँ होगा? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल पे। इसका फंक्शन होता है अडक्ट ऑफ थंब का अडक्शन कराना। इसकी नर्व सप्लाई होती है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस बेसिकली रेडियस एंड इंटरोसियस मेम्ब्रेन से ओरिजिन होता है, और इसका इंसर्शन कहाँ होता है? प्रॉक्सिमल फेलेंजेस ऑफ थंब। इसका फंक्शन होता है एक्सटेंशन ऑफ थंब मेटाकार्पल जॉइंट पे, एक्सटेंशन ऑफ थंब कराना। इसका भी नर्व सप्लाई पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। उसके बाद आता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये अल्ना और इंटरोसियस मेम्ब्रेन से ओरिजिन होता है, और इसका जो इंसर्शन होता है वो डिस्टल थंब पे होता है, डिस्टल फेलेंजेस ऑफ थंब पे। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है थंब का एक्सटेंशन कराना, लेकिन इंटरफेलेजियन जॉइंट पे। लेकिन यहीं पे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का जो फंक्शन था वो एक्सटेंशन था कहाँ पे? मेटाकार्पल जॉइंट पे, और इसकी नर्व सप्लाई होती है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। एक्सटेंसर इंडाइसिस, ये अल्ना और इंटरोसियस मेम्ब्रेन से ओरिजिन होता है। इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन कराएंगे ये बेसिकली, और इसका जो नर्व सप्लाई होता है वो भी होता है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व। तो हमने देखा ज़्यादातर एक्सटेंसर मसल्स का जो नर्व सप्लाई है वो पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व होती है बेसिकली सारे। तो ये हो गया बेसिकली हमारा मसल्स ऑफ फोर आर्म। अब इसमें हम बेसिकली देख सकते हैं कौन सा सुपरफिशियल है, कौन सा डीप हमने जो पढ़ा उसकी इंसर्शन, और वो देख सकते हैं बेसिकली इस वाले फिगर में। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मसल्स ऑफ फोर आर्म के बारे में।